अपनी अपनी फॉर्मूला नोटबुक अपने पास रखो, कोई भी लॉग की प्रॉपर्टी अगर देखनी पड़ जाए तो आप देख सकते हो, ठीक है। और अभी जो कल हमने फॉर्मूला किया था डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का और विद बेस ए एक्स का, इस पर ही बेस्ड अभी एक दो क्वेश्चन और बता रही हूं ताकि थोड़ा सा कल से लिंक हो जाए आज का काम, ठीक है जी। सपोज करो आपके पास है एग्जाम्पल 7 का ही मैंने फर्स्ट पार्ट कराया था, एग्जाम्पल 7 का सेकंड पार्ट में बता रही हूं। आपके पास है y इज इक्वल्स टू लॉग ब्रैकेट में x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहां पे देखो बेस में कुछ नहीं दे रखा, नहीं दे रखा ना, तो इसका मतलब यहां पे बेस में क्या चीज है, e है। अगर बेस में कुछ नहीं दिया तो वहां पर बेस में क्या चीज है, e है, ठीक है। तो अब मुझे इसका क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है, यानी कि क्या फाइंड करना है, dy बाय dx फाइंड करना है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो फंक्शन है इसमें लॉग की कोई प्रॉपर्टी तो लग नहीं रही, क्योंकि लॉग m प्लस n हमने कुछ नहीं पढ़ा, हमने लॉग m प्लस लॉग n तो पढ़ा है, क्या होता है लॉग m इंटू n होता है, लेकिन m प्लस n का लॉग कोई रूल नहीं है। तो ये पूरा का पूरा हमने क्या मान लिया, fx मान लिया। अब इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी, d बाई डी एक्स ऑफ लॉग fx की कितनी होती है क्वेश्चन, लॉग fx का d बाई डी एक्स 1 by fx d by dx डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। अब यहाँ पर एफ एक्स है क्या चीज, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट जो है ना ये एफ एक्स है। तो मेरे पास जब मैं यहाँ पे लिखूंगी तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड में डी वाई बाई डी एक्स भी लिखना है, ये नहीं कि खाली बस इसका डेरिवेटिव कर दिया और लेफ्ट में मैंने कुछ नहीं लिखा, है ना। तो y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स और इसका हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और साथ में d बाई डी एक्स इस पूरे का x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आप पिछली एक्सरसाइज में पहुंच गए हो, किस लिए, इसको सॉल्व करने के लिए। दो फंक्शन के एडिशन का d बाई डी एक्स निकालना हो तो d बाई डी एक्स एक्स का हो जाएगा, वो तो 1 हो जाएगा। लेट मी इन, समवन वांट्स टू जॉइन द क्लास, कृष्णा। चलिए देखिए, तो जब आप इस ब्रैकेट का डी बाई डी एक्स करोगे तो x का तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। और रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का कितना, जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, रूट एफ एक्स का। अब अदिति बताओ जरा, रूट एफ एक्स का डी बाई डी एक्स क्या होता है, रूट एफ एक्स और साथ में एफ डैश एक्स, है ना। तो जब अब ये तो एज इट इज 1 अपॉन एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये तो एज इट इज। अब एक्स का डेरिवेटिव कितना हो गया, 1, इसका कितना हो गया 1 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये एज इट इज। और जब मैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का करूंगी तो एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x और ए स्क्वायर का कितना हो जाएगा 0, 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, राइट, ठीक है। अब आप इसमें इस 2 से ये 2 काट सकते हो, और आप जब इसमें एलसीएम लोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जब आप इसमें एलसीएम लोगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये वाली टर्म 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, यही आएगा आपके पास, एंड प्लस एक्स एज इट इज। अब आप इसको एज इट इज नहीं कट कर सकते, क्यों, क्योंकि ये नीचे 2 टर्म्स है। तो अगर मैं इसको पूरे ब्रैकेट को इससे कट करना चाहूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, इन दोनों टर्म्स को सिंगल टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आपने बिना ब्रैकेट लगाए इन दोनों को कट कर दिया तो आपके 0 नंबर है, उस स्टेप के और उसके बाद वाले स्टेप के नंबर नहीं मिलेंगे। तो जब तक आप इसको सिंगल में कन्वर्ट नहीं करते तब तक आप इसको कटिंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपने इसको पूरे को अब इस ब्रैकेट से कट कर दिया और आपके पास फाइनल आंसर क्या बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। चेक करो आंसर, चेक करो, करेक्ट आंसर यही है, कोई जवाब नहीं, सेम आंसर देख लिया, बुक नहीं है, वेरी गुड, यही तो सुनना था कि मैम चेक कैसे करें, हम तो बुक ही नहीं लेके आए,
वाह जी वाह, वेरी गुड। अच्छा, अब ना सबसे पहले तो जहां पे आपने प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग लिखी हैं उसको निकालो और वहां पे एक प्रॉपर्टी ऐड करो जो तुम्हें बताने जा रही हूँ। और ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप इंटीग्रेशन का काम करोगे ना तो इंटीग्रेशन में ये बहुत बार यूज होगी, ध्यान से देखना। अगर आपके पास लॉग में ई की पावर में कोई भी फंक्शन है, अब जरा ध्यान दो, यहां पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब बेस क्या माना जाएगा? ई। ये रूल सिर्फ तब अप्लाई होगा जब बेस, यहां पे बेस में कुछ भी नहीं दे रखा। अब बेस में कुछ नहीं दे रखा तो वेल नोन है बेस क्या है? ई। तो इसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ एफ एक्स के इक्वल हो जाती है। और दूसरी प्रॉपर्टी, अगर ई की पावर में लॉग एफ एक्स हो तो ई और लॉग कैंसिल हो जाता है, तब भी ये एफ एक्स रह जाता है। तो ये दो रूल्स जो है ना, ये दो रूल आपके डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर में भी बहुत बार आएंगे और इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में भी बहुत बार आएंगे। तो ये दो रूल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गॉट इट और नॉट? ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन पे। ये मैंने क्यों लिखवाया है अब देखना जरा, इसका जरूरत पड़ेगी। अगला क्वेश्चन, इसका फिफ्थ पार्ट बता रही हूं मैं, एग्जाम्पल 7 का ही फिफ्थ पार्ट। एग्जाम्पल 7 का फिफ्थ पार्ट है y इज इक्वल्स टू लॉग e की पावर x है, x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2 इस पूरे की पावर 3/4 है। और फाइंड करना है मुझे dy बाई dx। अब मेरी बात ना जरा ध्यान से सुनना, आपके पास ये फंक्शन और ये फंक्शन मल्टीप्लाई में है, और मैंने लॉग में मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी पढ़ी है कि लॉग m इंटू एन क्या होता है? लॉग m प्लस लॉग n होता है कि नहीं? तो मैं इसको क्या लिख सकती हूं अगले स्टेप में? लॉग e की पावर x और प्लस लॉग x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2 की पावर 3/4 लिख सकती हूं कि नहीं? साथ में मुझे प्रॉपर्टी साथ साथ लिखनी है, इज इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग m। ध्यान देना, मैं यहाँ पे बेस कुछ भी नहीं लिख रही हूं, दैट मीन्स कि ये बेस क्या है? यहाँ पे e है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई या नहीं? पहला स्टेप क्लियर हो गया। और अभी मैंने जस्ट आपको बताया है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? अभी जस्ट बताया आपको कि लॉग में अगर e की पावर एफ एक्स हो तो क्या हो जाता है? ये एफ एक्स। तो बता सकते हो ये क्या रह जाएगा? एक्स रह जाएगा। रीजन समझ आ गया? ठीक है, और यहां पर ये कौन सी ये क्या बन रहा है मेरा? ये मेरे पास बन रहा है लॉग m की पावर n। ये पूरा पूरा m और ये उसकी पावर, तो पावर पहले आ जाएगी, तो ये वाली टर्म क्या बन जाएगी मेरे पास? 3/4 लॉग x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2। ये स्टेप बताओ समझ आया कि नहीं? नोट करो यहां तक। डन। और अब देखो, इसमें आप अगेन एक और लॉग की प्रॉपर्टी लगा सकते हो, लॉग m अपॉन n वाली। क्या होता है? लॉग m माइनस लॉग n। तो आप इसमें x एज इट इज प्लस 3/4 एज इट इज, देन स्क्वायर ब्रैकेट लगा करके आप इसको लिख सकते हो लॉग x प्लस 2 माइनस लॉग x माइनस 2। अब हुआ क्या, मैंने ये सब क्यों किया? मैंने इसलिए किया ताकि मेरा जो फंक्शन है वो सिंपल फॉर्म में आ जाए। अब अगर मैं dy बाई डी एक्स निकालती हूं तो मैं x का अलग निकाल सकती हूँ, इस टर्म का अलग निकाल सकती हूँ, इसका अलग निकाल सकती हूँ, क्योंकि सारा कुछ प्लस माइनस में है। बात समझ आ गई? तो x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा।
प्लस 3/4 कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में एज इट इज लिख दिया, क्योंकि 3/4 का अलग से तो है नहीं। अगर ये ऐसे होता 3/4 प्लस फिर ब्रैकेट होता, तो 3/4 का डेरिवेटिव क्या बन जाना था, 0, है ना। लेकिन यहाँ 3/4 क्या है, मल्टीप्लाई में है। अगर मल्टीप्लाई में है और साथ में एक्स का कोई फंक्शन है, तो वो कांस्टेंट एज इट इज रहेगा। डिफरेंस क्लियर हो गया। अब log x प्लस 2 का डेरिवेटिव कौन से फॉर्मूले से निकलेगा, log fx से। क्या होता है जी डेरिवेटिव d/dx ऑफ log fx, 1/fx इंटू एफ डैश एक्स। तो बताओ जरा इसका क्या बन जाएगा, बिल्कुल सही। और x प्लस 2 का करेंगे तो 1, फिर माइनस इसका बताओ, अपॉन x माइनस 2, और फिर x माइनस 2 का करेंगे तो अगेन 1। इजी। अब बस इसे सिंप्लीफाई करना है, एलसीएम लेके कर दो फटाफट से। 1 प्लस 3/4 एज इट इज, एलसीएम क्या आएगा आदित्य, x प्लस 2 और x माइनस 2, और जो मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेते हैं तो ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है, तो x माइनस 2 यहां पर आ जाएगा एंड देन माइनस x प्लस 2 यहां पर आ जाएगा। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x से माइनस x तो कट गया, है ना, और माइनस 2 और ये भी माइनस के 2, तो कितने हो जाएंगे, माइनस के 4। और नीचे थर्ड आइडेंटिटी से आप इसको लिख सकते हो, ये लिख सकते हो कि नहीं, और बाहर था 3/4 मल्टीप्लाई में और प्लस था 1। ये स्टेप बताओ समझ आया कि नहीं, आ गया। अब क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो मैं इस 4 से 4 को कट कर सकती हूँ, और ये माइनस का साइन जो है वो इसको माइनस बना देगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, -4, यही आएगा। फर्दर अभी और सॉल्व हो रहा है, आप इसको अगेन एलसीएम ले सकते हो, x² - 4, तो ये इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, सो यू विल बी गेटिंग x² - 4 - 3। सो व्हाट विल बी द फाइनल आंसर, क्वेश्चन समझ आया कि नहीं, इस पे पहले इंपॉर्टेंट लिख, ये क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट लिख लो, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बता रही हूं मैं फिर आपको, चलो आईटीएस का तो तुम कर ही चुके हो। अब एक क्वेश्चन ऐसा ले रहे हैं जिसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है और लॉगरिथमिक फंक्शन भी है, ठीक है। ये आपका एग्जांपल नंबर 9 है, 2020 में आया है, 2020 में नहीं, ये अभी लास्ट ईयर ही आया है, 24 में, 2024 में आया है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि अगर y आपके पास x साइन इनवर्स x अपॉन √1 - x² हो, और प्लस लॉग में √1 - x² हो, तो आपको ये प्रूव करना है, प्रूव दैट dy/dx इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x एज इट इज और 1 - x² की पावर 3/2, 3/2 डन। चलिए देखिए, अब सबसे पहले तो ये दो फंक्शन है, एक ये फंक्शन है और एक ये फंक्शन है। इसका मतलब जब मैं dy/dx करूंगी तो इसका भी dy/dx होगा, x साइन इनवर्स x अपॉन √1 - x² का, एंड प्लस दूसरे वाली टर्म का भी dy/dx होगा, क्योंकि दोनों फंक्शन एडिशन में है। ये बात बताओ समझ आई या नहीं, इतना क्लियर है, लिखो इसको, नोट डाउन द फर्स्ट लाइन। डन। अब आप ये देखो कि जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे
तो ये आपको u अपॉन v वाली फॉर्म मिल रही है कि नहीं? तो जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या फॉर्मूला होता है u अपॉन v के डैश का? u डैश v इंटू v डैश माइनस u v डैश अपॉन v स्क्वायर, है ना? लेकिन u जो है ना वो अपने आप में मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, उसमें दो फंक्शन की मल्टीप्लाई है। कौन कौन से? एक x और एक साइन इनवर्स x। यानी जब आप इसमें u डैश करोगे, यहां पर जब आप ये u डैश करोगे तो आपको कौन सा रूल लगाना पड़ेगा? यहाँ पे p इंटू क्यू यानी uv डैश मल्टीप्लाई वाला रूल लगाना पड़ेगा। लगेगा कि नहीं? तो ये एक पर्टिकुलर ऐसा क्वेश्चन हो गया जिसमें क्वेश्चन रूल भी आ रहा है और प्रोडक्ट रूल भी आ रहा है, तो इसको ध्यान से समझना। अब u अपॉन v के अकॉर्डिंग पहले मैंने अपॉन का साइन लगाया और नीचे क्या कर दिया? v का स्क्वायर कर दिया। तो जब मैं रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करूंगी तो रूट हट जाएगा, सिंपली क्या बचेगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इतना समझ आ गया? ये मैंने सिर्फ ये v स्क्वायर वाला पार्ट कर दिया। अब मुझे ऊपर किसका डेरिवेटिव करना है? u डैश का। u जो है वो अपने आप में दो फंक्शन की प्रोडक्ट है, तो उसमें प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग पहले x का डेरिवेटिव होगा 1, साइन इनवर्स x आएगा एज इट इज, फिर प्लस x रहेगा एज इट इज और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया न्यूमरेटर का वो डेरिवेटिव, यानी ये मैंने u डैश निकाल दिया। u डैश निकल गया। अभी v लिखना है। v क्या था इसके साथ मल्टीप्लाई में? रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये मेरे पास ये वाली टर्म आ गई। आगे साइन कौन सा है? माइनस का। अब मुझे u एज इट इज लिखना है, तो व्हाट वाज u? u क्या था? x था, साइन इनवर्स x था, यही था u, ये u लिख दिया। अब मुझे v का डैश करना है, तो v क्या था मेरे पास? रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या फॉर्मूला लगेगा? रूट एफ एक्स का डेरिवेटिव। रूट एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 रूट एफ एक्स और फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जब करेंगे तो 1 का तो 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का 2x। बोलो जी यहां तक समझ आया? सिर्फ तभी लिखेंगे, अदरवाइज दोबारा समझेंगे और फिर लिखेंगे। अच्छे से समझ आया तो लिखना। तोशिन, कृष्णा, तुम बताओ तुम दोनों को समझ आ गया कि नहीं? आ गया। नोट करो इसको। इसको सिर्फ क्या करना रह गया? सिंप्लीफाई करना रह गया बस, है ना? आप जरा ध्यान से देखना। जब आप इस कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो आपको ये वाली टर्म एलसीएम लेनी पड़ेगी, है ना? तो ये वाला ब्रैकेट मेरे पास क्या बन जाएगा? जब एलसीएम लेंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो क्या आ जाएगा मेरे पास? रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साइन इनवर्स एक्स, ठीक है? एंड देन प्लस यहां पर क्या बचा? सिर्फ एक्स, और इस पूरे के अपॉन में हमारे पास एलसीएम जो कि था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसकी मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर से है, तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा कि नहीं? ये मैंने सिर्फ यहां तक का पोर्शन सॉल्व किया है, यहां तक का। बताओ जी इतना समझ आया कि नहीं? देन आगे साइन कौन सा है? माइनस। माइनस। अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? इस 2 से सिर्फ इस 2 को कट कर सकती हूँ, और ये वाले माइनस से ये बाहर वाला माइनस क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। बन जाएगा, और सब कुछ मल्टीप्लाई में है, तो ये x की भी इस x में जब मल्टीप्लाई होगी तो इट विल बी एक्स स्क्वायर देन साइन इनवर्स x, और अपॉन में क्या था इसके? रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और पूरे के अपॉन में क्या है? पूरे के अपॉन में क्या है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
ये स्टेप बताओ जी, सबको समझ आया कि नहीं? अदिति को तो नहीं आया। ये क्यों कटा है? मल्टीप्लाई में ये देखिए तो जीरो है ना, 0 माइनस 2x का मतलब सिर्फ -2x है, तो एक ही टर्म हुई, तो मैं 2 से ये वाला 2 कट कर सकती हूँ क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। अगर यहाँ पे 0 की जगह सपोज कर 1 होता, तब मैं इस 2 से इस 2 को नहीं काट सकती थी, क्योंकि ये दो टर्म्स हो जाती है। अभी 0 माइनस 2x है, तो इसका मतलब सिर्फ ये -2x है, सिंगल टर्म है। अब ठीक है, अगर 0 की जगह कुछ और होता तो फिर नहीं काट सकते थे, फिर हम कॉमन लेकर के कट कर सकते थे। सपोज कर यहाँ पे 8 होता, तो मैं 2 पहले कॉमन लेती, फिर उस 2 से इस 2 को काट कर सकते थे। यहां तक समझ आ गया जी? अगेन सिंप्लीफाई। अब मेरे पास देखो, यहां पर इस टर्म में कुछ भी अपॉन में नहीं है, कुछ भी नहीं है ना अपॉन में, और यहां पे मेरे पास अपॉन में है, तो मुझे अगेन फर्दर न्यूमरेटर में वो लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो वो एलसीएम कितना आ जाएगा? ऊपर जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा? सेम 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और जब ये एलसीएम आएगा तो ये इधर किसके साथ जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो दोनों टर्म में मल्टीप्लाई होगी, इसमें भी मल्टीप्लाई होगी, एक्स के साथ भी मल्टीप्लाई होगी। तो जब मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगी तो रूट तो हट जाएगा, ये आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। एंड प्लस जब एक्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो एक्स के साथ आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड प्लस ये वाली टर्म एज इट इज, एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, ये एज इट इज। और डिनोमिनेटर में जो था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो भी एज इट इज। तो ऊपर वाले का डिनोमिनेटर नीचे मल्टीप्लाई में आने से नीचे आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी बन जाएगी? 3/2। क्यों? क्योंकि किसी को भी जब मैं ऐसे लिखती हूं तो पावर मल्टीप्लाई में क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है, हो जाती है कि नहीं? कितनी बन जाएगी एक्स की पावर? ये 3/2। तो जब मैं एक्स को रूट एक्स से मल्टीप्लाई करती हूं, रूट एक्स से, तो पावर ऐड होने की वजह से पावर 3/2 बन जाती है। और ऊपर क्या रह गया? ऊपर इस ब्रैकेट को ओपन करो, 1 में जब साइन इनवर्स एक्स की मल्टीप्लाई करोगे तो साइन इनवर्स एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, फिर प्लस एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड प्लस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स। तो ऐसा करने से ये दोनों टर्म्स हो गई कैंसिल, हो गई या नहीं? प्रूफ जो करना है वो मुझे सिर्फ साइन इनवर्स एक्स अपॉन दिस करना है, ये टर्म एक्स्ट्रा आ रही है। चेक करो जी कहां पर गड़बड़ तो नहीं हुई कहीं? एक्स रूट नहीं यही आ रहा है, हाँ ये कट गया। साइन इनवर्स एक्स मुझे चाहिए, कुछ रह गया क्या? देखना कोई टर्म रह गई, दोबारा से देखो जरा एक बारी, यहां से दोबारा देखो जरा एक बार, लग रहा है कोई टर्म रह गई है। यू अपॉन किसका? हाँ, इसका लॉग वाले का डेरिवेटिव तो हमने लिखा ही नहीं है अभी, ये वाला, ये टर्म रह गई थी, इसको जरा ठीक करो आगे। अभी हमने सिर्फ ये वाला पार्ट किया, इसका पार्ट रह गया आगे। इतनी कॉपी में स्पेस नहीं है, आगे कहाँ शिफ्ट करना तो पड़ेगा ना। यहाँ पर आएगा ये प्लस में, यहाँ पे प्लस में आएगा लॉग एक्स का 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ऊपर आएगा माइनस के 2x। लॉग एफ एक्स का 1 अपॉन एफ एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये टर्म ऐड होगी यहां पर भी, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और रूट एफ एक्स का 1 अपॉन 2 रूट एफ एक्स, एंड देन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस के 2x। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास आ जाएगा, इस माइनस से ये वाला प्लस जो है माइनस बन जाएगा, एंड इट विल बी x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तभी सोचूंगी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और x
ये माइनस में x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगेन बस एक और बार एलसीएम लेना है, फाइनल सॉल्व। वेट, हाँ ये ठीक है और ये ठीक है, करेक्ट। अब अगेन एलसीएम क्या आएगा? मुझे लग रहा है इसमें अभी भी कुछ गड़बड़ हुई है, एक बार फाइनली चेक कर लो जरा, फिर बढ़ते हैं आगे। एक बार फाइनल चेक करने के बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब पूरा क्वेश्चन स्क्रीन पे एक बार ध्यान देंगे, रिव्यू कर रही हूं मैं। जब आपने इस टर्म का डेरिवेटिव किया तो डिनोमिनेटर का हो गया स्क्वायर, ये आ गया डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये पूरा आ गया आपका u डैश, यहां से यहां तक u डैश, ये v एज इट इज, फिर माइनस u एज इट इज, ये हो गया v डैश, ठीक। और प्लस इसका हो गया आपका 1 अपॉन एफ एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ठीक है। अच्छा, इसमें फिर आपने इस रूट से ये रूट कट गया था और एलसीएम लिया था, फर्दर इसको सॉल्व किया और ये टर्म अलग है, नहीं सही चल रहा है, करेक्ट है। अब बताओ जी फाइनली इन दोनों में एलसीएम क्या आएगा? सेम ब्रैकेट की बड़ी पावर आ जाएगी, तो यानी कि आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी आ जाएगी? 3/2, राइट। तो जो इसके ऊपर वाला पोर्शन है वो तो सेम रहेगा, साइन इनवर्स एक्स एंड प्लस एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहां पर क्या आएगा? जब आप इससे डिनोमिनेटर एलसीएम को इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो आपके पास एक रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। क्यों? क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी है? 3/2 है, 3/2। आप डिवाइड किससे कर रहे हो? 1 माइनस एक्स स्क्वायर से, पावर ऊपर जाके माइनस हो जाती है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी बचेगी? 3/2 माइनस 1 कितनी आ जाएगी? 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 बचेगी। 1/2 पावर का मतलब होता है रूट, तो आपके पास क्या आ जाएगा? x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ऐसा करने से ये दोनों टर्म्स हो गई कैंसिल, और जो आपको प्रूव करना था वो आपके पास आ गया, राइट। नोट इट डाउन। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन टेस्ट में जरूर आएगा, नोट कर लो इसको, अभी बता रही हूं। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जरूर आएगा 3 नंबर में, ठीक है। अब इसकी एक्सरसाइज शुरू करेंगे। अभी इसमें लॉग के ही, लॉग या आईटीएफ पर बेस्ड ही क्वेश्चंस हैं, ताकि इस रूल को अच्छे से अप्लाई करना आपको आ जाए। तोशन, कृष्णा, आप लोगों ने लिख लिया दोनों ये पूरा क्वेश्चन कि नहीं, ये बताओ बेटे। तो ओके, और समझ आया कि नहीं पहले ये भी बताओ। आ गया। चलिए, आप जितने भी क्वेश्चन करा रही हूँ ना एक्सरसाइज के, वो समझ लेना, वो सारे वो वाले क्वेश्चंस करा रही हूँ जो ऑलरेडी आए हुए हैं और इंपॉर्टेंट है। तो एक्सरसाइज 6.4 बुक है दोनों के पास कि नहीं, या फिर मुझे इमेज भेजनी पड़ेगी, ये बताओ। बुक हैगी है, चलो ठीक है। लास्ट से शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का 5th पार्ट है। y इज इक्वल्स टू दे रखा है tan इनवर्स a अपॉन x प्लस लॉग अंडर रूट x माइनस a अपॉन x प्लस a। प्रूव करना है 2a क्यूब अपॉन x की पावर 4 माइनस a की पावर 4। जिससे पूछूंगी वो बताएगा, ठीक है। ध्यान से सुनना मेरी बात। होने को ये डायरेक्ट भी हो सकता है, जब आप इसको डेरिवेटिव करोगे तो आप इस वाली टर्म को ना log fx से भी कर सकते हो, बट मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगी। क्यों नहीं करूंगी? क्योंकि लॉग में जब हम प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं तो हमारा क्वेश्चन इमीडिएटली सिंपल बन जाता है। अब ये जो टर्म है ना आपकी, ये बेसिकली x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए की पावर 1/2 है कि नहीं? तो ये पावर पहले आ जाएगी, यानी आपका ये बन जाएगा 1/2 log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, और फिर log m अपॉन n की प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो ये 2 लीनियर टर्म्स में डिवाइड हो जाएगा। लगी समझ? और इसमें आप फॉर्मूला लगाओगे tan इनवर्स fx का। क्या होता है वैष्णवी tan इनवर्स fx का डेरिवेटिव? 1/1 प्लस
एफ एक्स का स्क्वायर और साथ में एफ डैश एक्स। अप्लाई कर दो। जब तक आप अभी नहीं लिखना, अभी पता है बच्चे क्या करते हैं, यहां तो डेरिवेटिव कर देते हैं, यहां लॉग की प्रॉपर्टी लगा देते हैं, अभी नहीं करना। डेरिवेटिव एक साथ होएगा, जब तक लॉग की प्रॉपर्टी चल रही है तब तक आप इसे एज इट इज लिखोगे, y एज इट इज लिखोगे, tan इनवर्स a अपॉन x एज इट इज लिखोगे, यहां लॉग की प्रॉपर्टी लगा दोगे तो ये लॉग की प्रॉपर्टी से 1/2 log x माइनस a अपॉन x प्लस a बन जाएगा। प्रॉपर्टी जो आपने अप्लाई की है वो लिखनी है, जो भी आप प्रॉपर्टी लगा रहे हो वो आपने लिखनी है, ठीक है। अगले स्टेप में अगेन tan इनवर्स a अपॉन x एज इट इज रहेगा, 1/2 एज इट इज रहेगा, इसमें प्रॉपर्टी लग जाएगी log m अपॉन n की, क्या होती है log m माइनस log n, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास log x माइनस a माइनस log x प्लस a। अब आपने डिफरेंशियल करना स्टार्ट करना है, अब आपने लिखना है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, जैसे ही आपने dy बाई डी एक्स लिखा बस समझ लो वहां से डिफरेंशिएशन शुरू हो गया, उससे पहले डिफरेंशिएशन नहीं करना। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो मैं तुम्हें बता रही हूँ। बच्चे ना यहां पर तो डेरिवेटिव कर देते हैं, यहां लॉग की प्रॉपर्टी लगा देते हैं, इधर y का y रहने देते हैं, सारा गलत हो जाएगा, वरना फिर एक साथ होगा डिफरेंशिएशन हर एक टर्म में, ठीक है। अब बताओ tan इनवर्स a अपॉन x का, गौरव बोल। मैं बताऊं? हाँ मैं बताऊं। tan m बेटे पहले लिख लो फॉर्मूला, tan इनवर्स एफ एक्स का d बाई डी एक्स क्या फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला लिखने से अप्लाई करना आसान हो जाता है। क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला नोटबुक खोल लेना, लाया नहीं है, लाया तो फिर खोल ले उसको। बता कितना होता है अदिति, कितना होता है एफ एक्स का स्क्वायर और साथ में एफ डैश एक्स, बिल्कुल सही। अब बोल गौरव। 1/1 प्लस a बाई एक्स का होल स्क्वायर, a बाई एक्स ए बाई एक्स में डेरिवेटिव करना है तो a तो एज इट इज, और 1/x का d बाई डी एक्स कितना होता है जी, ये तो कांस्टेंट है ना, माइनस 1/x स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा माइनस 1/x। फिर ये प्लस 1/2 एज इट इज, इसका बता कितना होगा log x माइनस a का, log fx के फॉर्मूला से log fx का d बाई डी एक्स कितना होता है। अभी लिखे ही नहीं मैंने लोग के। अरे डी वैष्णवी बताओ log fx का डेरिवेटिव कितना होता है 1/fx इंटू एफ डैश एक्स, तो कितना आ जाएगा, हाँ और इंटू 1, और इसमें हाँ इंटू 1। आगे अब सिंपली सॉल्व करना है, सिंपली सॉल्व करना है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और फिर एलसीएम ले सकते हो, तो ये आपके पास 1 प्लस a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और ये माइनस के a अपॉन एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस 1/2 एज इट इज। इन दोनों में आप एलसीएम ले सकते हो, x माइनस a इंटू एक्स प्लस a, है ना, तो ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि ये x प्लस a आ जाएगा इधर और x माइनस a आ जाएगा इधर। अब अगले स्टेप में जब आप एलसीएम लोगे तो जो डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर है वो कहां चला जाता है न्यूमरेटर में, तो ये x स्क्वायर तो जाएगा ऊपर एलसीएम लेने के बाद, और यहां 1 की जगह बन जाएगा एक्स स्क्वायर। इतना समझ आया या नहीं। और इसमें आपका x से x कैंसिल हो रहा है, और यहां पे आ गया माइनस, यहां पे आ गया प्लस के 2 है, क्योंकि इस माइनस से ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, और अपॉन में क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, अगेन इस 2 से 2 कैंसिल, और इधर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा माइनस a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और यहां पे प्लस a अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अगेन एलसीएम लोगे सॉल्व करोगे तो वही आ जाएगा जो प्रूफ करना है, डू कंप्लीट।
टू कंप्लीट इट। अभी जो मैंने आपको ना लास्ट वो कराया था ना, इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन जिसमें u प्लस वी और u इंटू वी दोनों लग रहे थे, अपॉन वाला रूल भी प्रोडक्ट, बस अगला क्वेश्चन सेम वही है, उसमें साइन इनवर्स था, यहाँ कॉस इनवर्स है। अब वो मेरे को ना आपने अभी करके दिखाना है, जस्ट राइट नाउ में। इसका बताओ पहले क्या आया, एलसीएम कितना आया इसका, x की पावर 4 माइनस, बिल्कुल सही, आइडेंटिटी लगा के डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। तो ऊपर क्या हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस ए के साथ प्लस ए के साथ, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो कट जाएगी, माइनस माइनस प्लस ए क्यूब, और यहां से भी ए क्यूब, तो ऊपर आ जाएंगे 2a क्यूब, और नीचे आ जाएगा x की पावर 4 माइनस a की पावर 4, और यही आपको प्रूफ करना था, राइट। अब इससे जो अगला पार्ट है वो बिल्कुल वैसा ही है जो मैंने ऊपर वाला पार्ट कराया था, तो वो मैं आपके सामने रख दूंगी, बट उसके रेफरेंस से आपने करना खुद है, ठीक है। y आपको दे रखा है ये x cos इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वहां पर क्या दिया हुआ था, साइन इनवर्स x दे रखा था ना, और साथ में यहाँ पे माइनस के लॉग मॉड 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वहां पे क्या दे रखा था, प्लस लॉग रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा था, ठीक है। प्रूव करना है, फटाफट से करना शुरू कर दो। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है जी। फटाफट से करना शुरू कर दो। अब रेफरेंस के लिए पहले क्वेश्चन लिख लो, मैं तुम्हें उसका प्रूफ सामने यहाँ पे कर दूंगी ताकि तुम्हें करने में आसानी रहे। बस ध्यान क्या रखना है, कॉस इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव है वो सेम वही होगा जो साइन इनवर्स एक्स का है, बट विद माइनस साइन, ठीक है। और ये रहा आपके सामने वो क्वेश्चन जो आपने अभी किया था। ये पूरी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा इस टाइम पे, ये लो जी, दिख रहा है, सेम सेम ही है ना। बस यहां पर क्या है, प्लस है, हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है, माइनस है। यहां पर क्या है, साइन इनवर्स एक्स है, हमारे क्वेश्चन में क्या है, कॉस इनवर्स एक्स है। पूरा क्वेश्चन सेम है, पूरा का पूरा, फटाफट से कर दो। बारिश तो नहीं आ रही बात, जब आ रही थी तो मेरे को लग रहा था, मैंने कहा भैया गए आज तो टेस्ट देने नहीं आएंगे लोग। तैयारी करके आई है कि नहीं, करके तो आई हूं, नहीं अच्छे से करके आई है कि नहीं, वेरी गुड। बोला भी कर कुछ ना, चुप चुप ही बैठी रहती है, बता रही, चुप नहीं रहती, मुझे लग रहा चुप ही रहती है। इसको करने के बाद आज आपने सिर्फ और सिर्फ 8th क्वेश्चन के रिमेनिंग ट्यूशन जाना है, 3 पार्ट्स होमवर्क में करने हैं। पूरी बात सुन लिया कर, तो बहुत जल्दी रहती है बोलने की, है ना, मजा आता है। हाँ, पंगे लेने में मजा आता है मेरे साथ, है ना। यस, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल 8 के रिमेनिंग 3 पार्ट्स आपने करने, ये आपका टुडेज होमवर्क है, राइट।
पिक मैंने भेज दी है, 2 पार्ट्स में करा चुकी हूँ, 5th तुम्हें करवा चुकी हूँ, 4th तुम करके दिखा रहे हो, तो सिर्फ 3 क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिए, कोई ज्यादा काम नहीं है आज का। एक और दे दूं, 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। 7th क्वेश्चन और दे दूं? पेपर हाँ पेपर है ना, इसीलिए तो 3 ही दिए हैं बस, इसलिए मैंने 3 ही क्वेश्चन दिए हैं, ज्यादा काम नहीं देना बच्चों को। कृष्णा तुम्हारे एग्जाम कब से स्टार्ट है? हैं? अच्छा, और कब खत्म होंगे? ओके ओके ओके। श्री राधे, इस क्वेश्चन की पिक मेरे को फटाफट से करके भेजोगे तो छुट्टी मानी जाएगी आपकी, इसीलिए आपके सामने सॉल्यूशन रखा गया है ताकि अपने आप स्टेप्स को टैली करते रहो।